इंडिया और यूएसए के रिलेशन आप लोगों को पता है किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। अभी उसमें और ज्यादा ग्रहण लगेगा, अब चांद ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण लगेगा, वो आप लोग अपने आप से डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो भारत जो है उसने रिकॉर्ड तेल परचेज किया है फिलहाल के टाइम पर। अभी ये रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रही थी कि दुनिया में जो डॉलर था, जो इतना वर्चस्व रखा करता था, वो डॉलर जो है वो डाउन होता जा रहा है और इनके डॉलर के बिना भी लोग जो है वो अपना काम चला पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि गोल्ड के प्राइस जो है वो आप लोग को डबल देखने को मिले। पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के प्राइस जो है वो इतने हाई तरीके से बढ़े कि जिसकी कुछ हद नहीं है, और ये आगे और यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन आप लोगों को पता है किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। अभी उसमें और ज्यादा ग्रहण लगेगा, अब चांद ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण लगेगा, वो आप लोग अपने आप से डिसाइड कर लेना। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि रसिया ने कीव, कीव क्या है, ये यूक्रेन की कैपिटल है यहाँ पर, और इसके ऊपर में लार्जेस्ट अटैक किया है अब तक का, ये यहां पर बताया गया है। यानी कि रसिया ने और ज्यादा खतरनाक लेवल पर इसको इंपैक्ट कर दिया। और जैसे ही यहां पर इसने अटैक किया, जो कि ये लंबे समय से लगा हुआ है, तुरंत यहां पर ये न्यूज निकल कर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रसिया को ये कह रहे हैं कि और ज्यादा सैंक्शन झेलने के लिए तुम तैयार हो जाओ यहां पर। तो अगर इनके ऊपर में सैंक्शन लगेगा रसिया के ऊपर में, तो भाई हमारे लिए फिर से और ज्यादा दिक्कत होती नजर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमारे देश के ऊपर में पहले 25% सैंक्शन लगाए गए थे, फिर 25% लग गए, और अगर रसिया के ऊपर में और सैंक्शन लगेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की नस जो है वो और खिंचती हुई नजर आएगी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की नस खींचेगी, वो फिर यहां पर हमारे ऊपर में और प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, ताकि हम लोग डिस्टेंस बना के रखें रसिया से। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी यहां पर यह है कि जैसे जैसे रसिया एग्रेसिव होगा यूक्रेन पर, वैसे वैसे यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम पर यहां पर। तो ये आगे आने वाले टाइम पर अगर इसके ऊपर में कुछ और आर्टिकल निकल कर आते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि ये कोई आज से नहीं चल रहे हैं यहाँ पर, ये कईयों सालों हो गए यहाँ पर, जब से यहाँ पर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। आप लोगों को जस्ट टॉपिक एक बार कंप्लीट करना होता है, उसके बाद में जो इनकी तूतू में चल रही है उनसे अपनी डिस्टेंस बनानी होती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके चलिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो भारत जो है उसने रिकॉर्ड तेल परचेज किया है फिलहाल के टाइम पर। अभी ये रिपोर्ट आप लोग को देखने को मिल रही थी, क्योंकि हम लोग को और ज्यादा डिस्काउंट पर यहाँ पर ये रेट मिल रहा है यहाँ पर। तो हमको रेट जो है वो सब्सिडी पर मिल रहा है यहाँ पर, जैसे नहीं हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर सब्सिडी कब तक मिलने वाली है, टीचर्स डे की, मैंने बोला 10 तारीख तक मिलेगी। ठीक है ना, तो टीचर्स डे का जो एसएलवी कूपन कोड है वो 10 तारीख तक आप लोग का चलेगा, तो आप लोग क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं आराम से। पर लेकिन यहाँ पर जो हमारे देश को और ज्यादा सब्सिडी दे दी रशिया ने, तो हम लोगों ने और ज्यादा ऑयल जो है वो यहाँ पर परचेज कर लिया। अब हमको और ज्यादा फायदा इससे देखने को मिल रहा है यहाँ पर लेकिन इससे दिक्कत किसको हो रही है, इससे दिक्कत हो रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यहाँ पर, क्योंकि इसके चलते उनकी बेइज्जती हो रही है, और जिसके चलते यहाँ पर ये रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगा रहे हैं। पर इनको ये समझ में नहीं आया कि रसिया तुम्हारे सैंक्शन को कुछ मानता नहीं है, अगर मानता तो अब तक बहुत दिनों पहले चीजें सुधर जाती। अब यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर जो तुम सैंक्शन लगा रहे हो, डॉलर का इस्तेमाल उसको करने दे नहीं रहे हो यहाँ पर, जितना तुम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज्यादा वो इंडिया और चाइना के साथ में और मिलकर काम कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा इनकी ग्रुपिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और उतना ही ज्यादा आप लोगों को दुनिया में डॉलर का कम इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज है इनके लिए यहाँ पर, क्योंकि जितना डॉलर का कम इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा इरिटेट होंगे, क्योंकि इंडिया जो भी रसिया से तेल खरीद रहा है वो डॉलर का इस्तेमाल कर कर नहीं खरीद रहा है। वहां पर रसिया की जो करेंसी है रूबल, और हमारी जो करेंसी है रूपी, तो रूबल और रूपी में व्यापार आज की डेट में चल रहा है, जिसके चलते यहां पर इनको सबसे ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ये इनके लिए एक नाइटमेयर के जैसा है, एक बुरे सपने जैसा है कि दुनिया में जो डॉलर था, जो इतना वर्चस्व रखा करता था, वो डॉलर जो है वो डाउन होता जा रहा है, और इनके डॉलर के बिना भी लोग जो है वो अपना काम चला पा रहे हैं यहाँ पर। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि जिस डॉलर का इस्तेमाल कर कर ये दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर इनका ये डॉलर जो है इस तरीके से डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जब दुनिया में कोई स्टेबल करेंसी जो है वो बर्बाद होती नजर आती है, तो उस टाइम पर हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, उस टाइम पर आप लोग की गोल्ड और जो सिल्वर की वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ती नजर आएगी। इसलिए पिछले कुछ टाइम में जो आप लोगों को मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर इतनी हाई स्पीड से भागता हुआ नजर आ रहा है, उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, उसका बेसिक रीजन यही है कि एक ऐसी लोती करेंसी ऐसी बन जाती है गोल्ड और सिल्वर, या फिर कोई भी ऐसी प्रीशियस मेटल जिनको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसका बेसिक रीजन ये रहता है कि जब जब तुम्हारी हार्ड करेंसी
आईएमएफ के अंदर में तुम्हारी हार्ड करेंसी है, याद रखना यहाँ पर, ये हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, जैसे कि यूएसए का डॉलर हो गया, ऐसे ही चाइना की रिनमिन भी हो गया, जो कि क्वेश्चन यूपीएससी ने आप लोगों से पूछा था। इसमें आप लोगों को यहाँ पर जापान की येन भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यूरोपियन करेंसी के आप लोगों को यहाँ पर पाउंड वगैरह और यूरो देखने को मिल जाता है। ये सिंबल आप लोगों को यूरो का देखने को मिलता है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये सिंबल आप लोगों को पाउंड का देखने को मिल जाता है यहाँ पर, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। तो जैसे जैसे दुनिया में कोई हार्ड करेंसी जो कि आईएमएफ के अंदर में आप लोगों को रखी होती है, अच्छा आईएमएफ की भी एक खुद की करेंसी होती है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, बताइए कौन सी है आईएमएफ की करेंसी यहाँ पर। तो ये भी एक छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो एक सिस्टम है यहाँ पर, ये यहाँ पर दुनिया के अंदर में यहाँ पर चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है जो कि हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से डॉलर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसी पोजीशन पर आती जा रही है कि उसके बिना भी लोग व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए फिलहाल के टाइम पर गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ रही है। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर अगर ये पैटर्न ऐसे ही बरकरार रहा और 3-4 साल में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हो सकता है कि गोल्ड के प्राइस जो है वो आप लोगों को डबल देखने को मिले। पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के प्राइस जो है वो इतने हाई तरीके से बढ़े हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये आगे और यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब जब दुनिया में मार्केट की जो कंडीशन है वो खराब होती है, जब जब कोई भी कंडीशन ऐसी बर्बाद होती है, तो उस टाइम पर कोविड 19 में जब आप लोग कंडीशन देखोगे, उस टाइम पर भी गोल्ड के प्राइस जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को ऊपर चढ़ते हुए नजर आए थे। और फिलहाल के टाइम पर भी ये सेम सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहती है जो कि एक स्टेबल करेंसी हो, जहां पर उनको ठीक रिटर्न मिलता रहे और ये ना लगे कि उनका पैसा बर्बाद हो गया। इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन हमारे देश के लिए प्रॉब्लम वाली बात ये हो जाती है, क्योंकि हम गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर शादी विवाह के अंदर में, या फिर फीमेल के लिए यहाँ पर ये श्रृंगार का एक तरीका बन जाता है हमारे देश के अंदर में। तो इसके चलते हमारी समस्या और बढ़ जाती है अगर यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ता हुआ नजर आता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जिन फीमेल के पास में गोल्ड रखे होते हैं उनकी कीमत जिस तरीके से बढ़ती है, तो यहाँ पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंस तरीके से एक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराता है सोसाइटी के अंदर में फीमेल को। ऐसे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बेसिक है। पर लेकिन गोल्ड जो खरीदा जाता है उसमें बेसिक जो खराब चीज होती है, जो वो आप लोग ये देख सकते हो उसमें, खासकर जैसे एक तो इंसान जो है वो गोल्ड खरीद रहा है नॉर्मल तरीके से, एक है कि गोल्ड के जो बिस्किट्स वगैरह आते हैं कोई उनको खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो ये मानता है कि इसमें मेकिंग चार्ज वगैरह जो लगता है यहाँ पर, ये सुनार जो है काफी ज्यादा ठग लेते हैं यहाँ पर इसके चक्कर में, ठीक है। तो नॉर्मली अगर एक इंसान जो है वो गोल्ड के बिस्किट वगैरह खरीद कर रख रहा है, कॉइन्स वगैरह खरीद कर रख रहा है गोल्ड और सिल्वर के, वो ज्यादा बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए एज कंपेयर टू अगर आप लोग कोई यहाँ पर ये जो वैसी जो ज्वेलरी है यहाँ पर उनको खरीद के रखते हो। तो बिस्किट्स वगैरह हो गए या फिर यहाँ पर ये कॉइन्स वगैरह हो गए गोल्ड के, ये ज्यादा बेहतरीन माने जाते हैं एज कंपेयर टू इसके। ये चीजें आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना। कोई सुनार परिवार से आता है क्या, बुरा मत मानना, मैं जस्ट आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बोलो सर क्या किसी को भी पकड़ लेते हैं, मैं बस आर्टिकल पढ़ाता हूँ और मेरा इन चीजों से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अगर आप लोग बोलो रियलिटी में, कई बार अभी कल मैं डिस्कस कर रहा था टीचर्स डे वाले दिन, हाँ उस दिन मैंने राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक कार्टून था वो डिस्कस किया था यहाँ पर। तो उसमें एक बच्चा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लिख रहा, कह रहा है पहले बच्चा, हालांकि मैं बच्चा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से नहीं लिखेगा, नॉर्मली कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा ही होगा। कह रहा पहले तुम जो है बीजेपी को वो किया करते थे, अब तुम जो है राहुल गांधी जी को बुरी बुरी बातें बोलते हो, पहले तुम मोदी जी को बुरी बुरी बातें बोलते थे। यार मैं न्यूज़ पेपर पढ़ाता हूँ, न्यूज़ पेपर में जो छपा होता है मैं उनकी बातें बता देता हूँ। मेरा कोई वास्तविक इनसे कोई रिलेशन नहीं है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मैं इनकी बड़ाई करूंगा इनकी बुराई करूंगा। देश के लिए जो अच्छा बोलेंगे मैं उसकी बड़ाई करूंगा और देश के लिए जो बुरा करेंगे मैं इनकी बुराई करूंगा, ठीक है। और जो आर्टिकल में होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है कि भाई साहब बैक एंड पे जाकर मेरे बिजनेस चल रहे हैं इनके साथ में यहाँ पर। तो आप लोगों की अगर कोई आइडियोलॉजी है जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब उस आइडियोलॉजी को एग्जाम से बाहर ही रख के जाना, एग्जाम की एंट्री में इसको लेकर मत जाना। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जामिनर आप लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, वरना एग्जामिनर का व्यवहार तुम लोग झेल नहीं पाओगे फिर वहां पर। तो एग्जामिनर आप लोग उसी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। आज का सेशन समाप्त करता हूं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूं। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोगों को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।